कहानी काली ताकत। एक बार का जिक्र है। एक दूर दुराज गांव में, जहां खामोशी और इसरार का राज था, एक नौजवान लड़का रिहान रहता था। रिहान को हमेशा से प्रासरार कहानियां सुनने का शौक था और वो गांव के बुजुर्गों से अक्सर उन कहानियों के बारे में पूछा करता था। रिहान का गांव एक बड़े जंगल के करीब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां काला जादू होता है। एक दिन रेहान ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वो इस प्रासरार जगह का राज जान सके। रात के वक्त, जब चांद की रोशनी भी धीमी हो चुकी थी, रेहान और उसके दोस्त जंगल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, इन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगें और दरख्तों के साए मज़ीद खौफनाक होने लगे। रेहान ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और वो आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी और खिस्ता हाल झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के अंदर से एक मध्यम रोशनी निकल रही थी। रिहान ने झोंपड़ी के अंदर झांका तो वहां एक बूढ़ी औरत, जो बज़ाहिर एक जादूगरनी मालूम होती थी, बैठी हुई थी। उसके अर्द गर्द अजीब और गरीब अशिया और तावीज़ बिखरे पड़े थे। रिहान ने धीरे से अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने झोंपड़ी के अंदर कदम रखा। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखते ही एक खौफनाक हंसी हंसनी शुरू कर दी और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रेहान ने हिम्मत जमा की और बूढ़ी औरत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की जादूगरनी हूँ और यहाँ काला जादू करती हूँ। जो कोई भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। रेहान और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। बूढ़ी औरत ने अपनी छुरी उठाई और जादुई अल्फाज कहना शुरू कर दिए। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया और अजीब और गरीब मखलूक उनके सामने आ गई। रिहान ने तेजी से एक मुक़द्दस तवीज़ निकाला जो उसके दादा ने उसे दिया था और उसका इस्तेमाल किया। तवीज़ की रोशनी से बूढ़ी औरत की ताकत खत्म हो गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। रिहान और उसके दोस्तों ने मौका गनीमत जाना और तेज़ी से वहां से निकलकर गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को इस वाक़ये के बारे में बताया और सब ने मिलकर उस जंगल में जाने से परहेज़ करने का फ़ैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी तजस्सुस हमें ख़तरनाक हालात में डाल सकता है। हमें हमेशा बुज़ुर्गों की बात सुननी चाहिए और उनके मशूरों पर अमल करना चाहिए। इख़लाक़ी सबक, तजस्सुस और महमजोई हमें मुश्किलात में डाल सकते हैं, लिहाजा हमें हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए।